गुरुग्राम 10 दिसंबर 2024 की ठंडी रात। साइबर सिटी का सेक्टर 29, जहां नाइट लाइफ की चकाचौंध हर रात अपनी रौनक बिखेरती है। वेयर हाउस क्लब और ह्यूमन क्लब के बाहर लोग हंसी मजाक और म्यूजिक की धुनों में खोए थे। लेकिन अचानक रात के सन्नाटे को दो जोरदार धमाकों ने चीर दिया। देसी बमों के विस्फोट ने हर किसी को सकते में डाल दिया। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। सौभाग्य से कोई जान नहीं गई, लेकिन यह घटना गुरुग्राम के दिल में डर का एक बीज बो गई। कौन था इस दहशत का मास्टरमाइंड? हरियाणा पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और मौके से एक शख्स, मेरठ के सचिन तलियान को गिरफ्तार किया। लेकिन जैसे जैसे जांच गहरी हुई, यह साफ हो गया कि यह कोई छोटा मोटा अपराध नहीं था। मामला इतना गंभीर था कि इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंप दिया गया। और फिर एक नाम सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी ब्रार, कनाडा में बैठा एक कुख्यात खालिस्तानी आतंकवादी। 7 जून 2025 को NIA ने पंचकूला कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें गोल्डी ब्रार समेत 5 लोगों पर गुरुग्राम के इस दोहरे बम विस्फोट की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। बाकी 4 आरोपी थे सचिन तलियान, अंकित, भाविश और अमेरिका आधारित रणदीप सिंह उर्फ रणदीप मलिक। सचिन, अंकित और भाविश को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गोल्डी और रणदीप अभी भी फरार हैं। NIA की जांच ने एक गहरी और खतरनाक साजिश का खुलासा किया। यह हमला सिर्फ 2 क्लबों को निशाना बनाने तक सीमित नहीं था। यह बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, जिसका मकसद हरियाणा और दिल्ली NCR में सांप्रदायिक तनाव भड़काना और शांति को भंग करना था। गोल्डी ब्रार, जो कनाडा के ब्रैम्पटन से इस साजिश को अंजाम दे रहा था, BKI और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक प्रमुख सहयोगी है। NIA की जांच में सामने आया कि गोल्डी ब्रार ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस हमले की योजना बनाई थी। रणदीप मलिक, जो अमेरिका से इस साजिश को समन्वयित कर रहा था, ने हरियाणा के करनाल में विस्फोटक सामग्री जुटाने के निर्देश दिए। उसने एक पिस्तौल की व्यवस्था जींद जेल में बंद एक हत्यारे साहिल से करवाई थी। इस हथियार का हैंडओवर रोहतक के पास हुआ। सचिन, अंकित और भाविश ने स्थानीय स्तर पर इस साजिश को अंजाम दिया। उन्होंने देसी बम बनाए और उन्हें सेक्टर 29 के क्लबों के बाहर फेंका। NIA के मुताबिक यह हमला BKI के उस बड़े एजेंडे का हिस्सा था, जिसमें जबरन वसूली, आतंक के लिए फंड जुटाना, विस्फोटक और हथियार खरीदना और आम लोगों में दहशत फैलाना शामिल है। इस साजिश का अंतिम मकसद था भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाना। गोल्डी ब्रार कोई नया नाम नहीं है। वह पहले भी कई हाई प्रोफाइल अपराधों में शामिल रहा है। दिसंबर 2023 में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या और मई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए उसे चार्जशीट किया जा चुका है। जनवरी 2024 में उसे UAPA के तहत नामित आतंकवादी घोषित किया गया। करता है बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए हथियार तस्करी, ड्रग तस्करी और टारगेट किलिंग की साजिशें भी रचता है। यह घटना गुरुग्राम के लिए एक बड़ा झटका थी। सेक्टर 29, जो साइबर सिटी का नाइट लाइफ हब है, वहां के व्यवसायियों और निवासियों में डर का माहौल बन गया। क्लब मालिकों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की और स्थानीय प्रशासन ने नाइट लाइफ क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी। यह हमला न केवल एक आतंकी साजिश था, बल्कि गुरुग्राम की छवि को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी, जो भारत का एक प्रमुख आर्थिक और तकनीकी केंद्र है। NIA ने साफ किया कि उनकी जांच अब भी खत्म नहीं हुई है। गोल्डी ब्रार और रणदीप मलिक की गिरफ्तारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। एजेंसी BKI के नेटवर्क को और गहराई से खंगाल रही है, ताकि ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके। हरियाणा पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी गुरुग्राम में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुटे हैं।